दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा भाई, आज मार्केट में जो है बिल्कुल जो है वॉलेटाइल मोमेंटम रहा है। आज वॉलेटाइल मूवमेंट शुरुआती आधे घंटे में रहा है भाई, लेकिन उसके बाद फिर क्या भाई, बिल्कुल टाइम पास। हमने दोस्तों कल डिस्कस किया था कि 17,800 के आसपास 17,800 के आसपास जो है एक बड़ा सपोर्ट है। तो भाई सपोर्ट ने तो कहीं ना कहीं आज इज्जत बचा ली है निफ्टी की, और एक अच्छा बाउंस बैक देखने को मिला था सपोर्ट से जो है लगभग 150 पॉइंट के आसपास का। फिर जरूर एक टाइम पास रहा है मार्केट में, कहीं ना कहीं जो है बिल्कुल टाइम पास का माहौल और एक रेंज बाउंड जो है ट्रेड रहा है मार्केट में। लेकिन भाई अब आगे क्या एक्सपायरी धमाका होगा? क्या जो शांति थी पिछले 2-3 घंटों की कल फटने वाली है? क्या एक तरफ बड़ी चाल आने वाली है? क्या डिस्कस करेंगे दोस्तों। निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक्स की एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट यानी निफ्टी। डाउ जोन्स वैसे मार्केट दोस्तों कल ठीक था भाई, ऊपर के तरफ था, तो कहीं ना कहीं ऊपर के तरफ शुरुआत होनी चाहिए थी निफ्टी की, और लगभग फ्लैट टू पॉजिटिव शुरुआत के बाद निफ्टी में पिटाई चालू हो गई भाई, खुलते ही पिटाई। फिर 17,825 के आसपास एक अच्छा बाउंस बैक देखने को मिला और फिर टाइम पास। अब देखिए सबसे पहले विक्स कहां पर है, लगभग 15 के आसपास है विक्स। ये चीज आपको ध्यान देनी है, थोड़ा गिरा है विक्स, ये चीज जरूर है। अब देखिए निफ्टी में जो है दोस्तों एक रेंज में फंसा हुआ था निफ्टी, बिल्कुल एक दायरे में फंसा हुआ था। 870 से 930 के आसपास का जो एरिया है, और लगभग ये 60 पॉइंट का एरिया आपको दिख रहा है। तो एक चीज तो क्लियर है भाई, जिस भी तरफ रेंज टूटेगा, बिल्कुल सिंपल सी बात है, लगभग 60 से 100 पॉइंट का मोमेंटम जो है, 60 से 100 पॉइंट की तेजी या फिर मंदी जरूर आएगी। इसका मतलब क्या है, हमें क्या करना है? ठीक है, 17,930 के ऊपर हम तेजी करेंगे, 17,930 के ऊपर हम तेजी करेंगे, और हमारा जो टारगेट है वो लगभग 60 से 100 पॉइंट के बीच में याद रखना है आपको। यानी लगभग 75 पॉइंट आप कह सकते हैं, 75 से 85 पॉइंट आप टारगेट लेके चल सकते हैं। तो 60 से 100 पॉइंट का प्रॉफिट आप देख सकते हैं अगर निफ्टी 17,930 के ऊपर जाता है, 17,930 के ऊपर। और उसी के विपरीत दोस्तों अगर निफ्टी जो है 17,870 को तोड़ता है, कौन सा 17,870, 17,870 के लेवल को अगर निफ्टी तोड़ता है, तो फिर आपको जो है दोस्तों एक पिटाई दिख सकती है, लगभग कम से कम जो है 70 पॉइंट के आसपास की पिटाई आपको दिख सकती है, क्योंकि 17,800 के आसपास पहला सपोर्ट है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, याद रखना है। तो लगभग जो है 17,870 के नीचे जाता है, हम पिटाई कर सकते हैं। 17,930 के ऊपर हम तेजी कर सकते हैं। 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके हम खेलेंगे दोनों तरफ। टारगेट लगभग 60 से 100 पॉइंट के बीच का अपना रहेगा, यानी 1 पॉइंट का रिस्क है तो रिवॉर्ड लगभग 3 पॉइंट का अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड है। ये चीज आपको याद रखनी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि देखिए शुरुआती 5-10 मिनट में थोड़ी जबरदस्त जो है चाल रहती है मार्केट की, उसके बाद मार्केट थोड़ा स्टेबल हो जाता है। तो जो 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस है भाई, ये जो बड़ी बड़ी कैंडल बनी है शुरुआती 2-3 कैंडल, उसमें तो काम नहीं करती है। तो शुरुआती थोड़ा मार्केट जो है प्राइस स्टेबलाइज करने का प्रयास करता है, इसलिए आपको ये चीज याद रखनी है। थोड़ी देर बाद जो है ये 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस काम करता है, ये चीज जरूर आपको ध्यान रखनी है। और फिर जैसा होगा बिल्कुल यहां पर क्लियर है, इधर कुछ भी हो आपको जरूर पॉइंट्स मिल सकते हैं, क्योंकि एक दायरे में रहा था मार्केट। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि अब अगला रेजिस्टेंस कहां पर है निफ्टी का। देखिए निफ्टी का जो अगला रेजिस्टेंस है दोस्तों, वो लगभग अगर 18,000 निकल जाता है तो फिर 18,100 के आसपास है, ये चीज आपको याद रखनी है, 18,100 के आसपास। लेकिन अब एक बड़ी चीज क्या है कि 17,800 का अगर सपोर्ट टूट जाता है तब बड़ी दिक्कत की बात है भाई, तब बड़ी दिक्कत की बात है अगर सपोर्ट, बड़ा सपोर्ट टूटता है। तो वैसी सिचुएशन में जो अगला सपोर्ट है वो 650 के आसपास है, 17,650 के आसपास, 17,650 के आसपास ही अगला सपोर्ट है। तो 17,800 कल की तरह जैसे हमने डिस्कस किया था, आज भी हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। डब्ल्यू और एम पैटर्न तो भाई बिल्कुल नहीं भूलना है, डब्ल्यू में तेजी, एम में पिटाई, 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 100+ पॉइंट की कमाई।
चलिए चलते हैं निफ्टी बैंक के पास। निफ्टी बैंक की परफॉर्मेंस आज काफी अच्छी रही है निफ्टी के मुकाबले, जबरदस्त भाई। तो निफ्टी बैंक में हम 42,300 के ऊपर तेजी कर सकते हैं। 42,300 के ऊपर निफ्टी बैंक में हम तेजी करेंगे। लगभग 400-500 पॉइंट का टारगेट निफ्टी बैंक में दिख रहा है, क्योंकि जो अगला रेजिस्टेंस है 42,750 के आसपास है। ये चीज आपको याद रखनी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है दोस्तों, सपोर्ट कहां पर है। देखिए जो निफ्टी बैंक का सपोर्ट है लगभग 41,700 के आसपास है, 41,700 के आसपास है। यहां भी WRM पैटर्न स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हैं। 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 300 प्लस पॉइंट का टारगेट लेके चल सकते हैं। चलिए स्टॉक्स में सबसे पहले भारती एयरटेल के पास चलते हैं। देखिए भारतीय एयरटेल में गिरावट देखने को मिल रही है। सपोर्ट भारतीय एयरटेल का कहां पर है, लगभग 750 के आसपास, 750 के आसपास पहला सपोर्ट है। और जो रेजिस्टेंस है वो 830, 830 के आसपास है। चलिए लॉरस लैब में बड़ी गिरावट है, लेकिन मुझे लगता है अभी ये लॉरस लैब की गिरावट खत्म होने वाली है। 400 के आसपास इसका रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट के नजदीक आ रहा है। पिछले चार्ट पर हम चलते हैं, हाँ भाई आ रहा है। 350 के आसपास इसका एक बड़ा सपोर्ट है। अब लॉरस लैब एक बाउंस बैक दिखा सकता है, ऊपर की तरफ की चाल दिखा सकता है। चलिए चलते हैं यहां पर डीवीज लैब के पास। इधर भी गिरावट है भाई, लगभग 3500 के आसपास रेजिस्टेंस है और पहला सपोर्ट 3300 के आसपास है डीवीज लैब में। बर्जर पेंट के पास चलते हैं। पेंट स्टॉक्स में बड़ी गिरावट है, अच्छे स्टॉक्स है लेकिन गिर रहे हैं अभी। 620 के आसपास रेजिस्टेंस है। सपोर्ट कहां पर है बर्जर पेंट का, देखिए जो बर्जर पेंट का सपोर्ट है लगभग जो है दोस्तों 550 के आसपास है। वहां से एक अच्छा बाउंस बैक बर्जर पेंट दिखा सकता है। ये चीज आपको याद रखनी है। डिस्क्लेमर आपको पता है, वीडियो एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए कृपया फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके फैसले बाजार में काफी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।